आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द फंक्शन ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश टुवर्ड कॉमन गोल। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी सुपरवाइजर जो होता है तो वो पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट रखता है, उनके ऊपर फोकस रखता है, उन्हें उनका उनका सुपरविजन करता है एंड उनको एक गोल देता है, एक टारगेट देता है जिन्हें कि उन ग्रुप के पीपल को अचीव करना होता है। तो इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक कोई भी मैनेजर होता है जो कि अपना काम दूसरे सब ऑर्डिनेट्स को डिलीगेट करता है, मतलब बांट देता है एंड उस हिसाब से उन्हें उनका काम करने के लिए कहता है। देन डेफिनेशन, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि पूरे ग्रुप के एक्टिविटीज को, पीपल्स को एंड उनका जो भी वर्क है, तो इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेटली हमें मैनेज करना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। इसे हम कहते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देन प्रिंसिपल्स। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जो भी सुपरवाइजर कमांड करेगा उसे सबको फॉलो करना होता है, इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देन हायरार्चिकल ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स, मतलब जो भी ऑर्डर सुपरवाइजर देगा तो उस हिसाब से वो ऑर्डर एक सीक्वेंस से नीचे आती जाएगी एंड उस हिसाब से जो भी वर्कर्स रहेंगे उन्हें काम करना पड़ेगा। देन सेपरेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, सबऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। तो किसी भी एक सुपरवाइजर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो इसीलिए वो उस वर्क को डेलीगेट किया जाता है, सब ऑर्डिनेट्स को बांट दिया जाता है एंड सभी सब ऑर्डिनेट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देन सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी काम वो करने वाले होते तो उसमें एक फोकस होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। देन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जिस तरह से वो काम करने वाले तो उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करते वक्त उन्हें काम करना चाहिए। देन प्लानिंग, जो भी वर्क, जो भी टास्क उन्हें दी गई है तो उसकी पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी इसका चार्ट भी पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। देन मीटिंग एंड रिपोर्ट्स, हमें किस तरह से वर्क करना है एंड किस तरह से हमें हमारा टारगेट अचीव करना है, तो इन सब चीज़ों को प्लान करने के लिए मीटिंग्स अरेंज करनी होती है एंड उनके रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन रखने होते हैं। एंड लास्ट होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जो कुछ भी हम काम करने वाले हैं या फिर हमने जो कुछ भी किया है इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। देन फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द टीम, मतलब प्लान्स को, पॉलिसीज को एंड प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करना, ये एक फंक्शन होता है। देन प्लान एंड इम्प्लीमेंट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ भी प्लान हमने किया है उन्हें इम्प्लीमेंट करना एंड जो भी गोल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का है। देन इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। तो ये फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। देन स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप कहाँ कहाँ है? तो हर फील्ड में हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रुप होता है वहाँ पे हमें उन सब ऑर्डिनेट्स को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, उन्हें उनसे कोऑपरेट करना पड़ता है। तो हर उस चीज़ पे जहाँ पे ग्रुप होता है वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो फर्स्ट स्कोप इज पॉलिटिकल, फ्रेमिंग पॉलिसीज, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। तो पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए या फिर कुछ रेगुलेशंस, कुछ लेजिस्लेटिव लॉज बनाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। देन डिफेंसिव, हॉस्पिटल प्रोटेक्टिव फंक्शन, फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स। तो हॉस्पिटल के अंदर भी हमें मेंबर्स को, हॉस्पिटल मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प होती है। देन थर्ड इज इकोनॉमिक, हेल्प इन बजटिंग एंड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है तो वो जो भी सब ऑर्डिनेट्स होते जो कि उसके अंडर काम करते हैं, तो उन्हें एक बजटिंग का प्लान तैयार करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। एंड एजुकेशनल, इट इंक्लूड्स एजुकेशनल पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन के अंदर भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब एक एजुकेशनल सिस्टम होती है तो उसके अंदर बहुत सारे
लोग होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल, टीचर, वर्कर्स, ग्रुप डी वर्कर्स। तो इन सब वर्कर्स को कोऑपरेटिवली मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। देन लेजिस्लेटिव, फ्रेमिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव पॉलिसीज। तो कोई भी न्यू रूल्स या फिर रेगुलेशन अगर हमें क्रिएट करने होंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की राय लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सब लोग कम्युनिकेट करके डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को अलाउ करना चाहिए। देन फाइनेंशियल, इट इंक्लूड्स अ होल फाइनेंशियल प्लान, बजट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फाइनेंशियल में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर मनी स्पेंड करने से पहले हम उसका प्लान तैयार करते हैं, उसका बजट तैयार करते हैं एंड उसे किस तरह से हमें यूज करना है, तो इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है। देन सोशल, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद सोशल फैक्टर्स। तो सोशली हमें किस तरह से अदर लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें बनाने के लिए हेल्प करते हैं। देन लोकल इट कंसर्न विद ऑल लोकल बॉडीज। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी बॉडी है या ऐसी सिस्टम है जो कि हर लोकल बॉडीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक खत्म होता है।